अपने फैसलों के कारण मंत्री से अधिकारी तक टकराने वाले के पाठक का बिहार में हीरो बनने तक का सफर। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आईएएस ऑफिसर के पाठक आज बिहार में एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं। बिहार में कई बड़े अधिकारी आए और गए, लेकिन शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने वाले के पाठक का नाम लंबे समय तक लोगों के बीच रहने वाला है। कुछ लोग इन्हें एक विलेन के रूप में देखेंगे, तो कुछ लोग इन्हें बिहार में शिक्षा विभाग को सुधारने के अथक प्रयास करने वाले व्यक्ति के रूप में देखेंगे। खैर, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं बन सकते। के पाठक को कई लोगों ने सनकी और पागल तक कह दिया। यहाँ तक कि कई बड़े नेताओं ने भी इन्हें भला बुरा कहने से पीछे नहीं हटे। महागठबंधन की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर और के पाठक के बीच के विवाद किसी से छिपे नहीं हैं। के पाठक को लेकर विधानसभा में भी कई बार हंगामा हुआ। बावजूद इसके के पाठक अपने फैसलों पर डटे रहे। स्कूल के टाइमिंग और छुट्टियों को लेकर जब विधानसभा में कई नेता हंगामा कर रहे थे और के पाठक के इस्तीफे तक की मांग कर रहे थे, तब भी सीएम नीतीश कुमार के पाठक के साथ खड़े नजर आए। सीएम नीतीश ने कहा कि कहीं कोई विवाद नहीं है, हम सभी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। सीएम नीतीश ने तो के पाठक को एक ईमानदार ऑफिसर तक कह दिया और कहा कि ईमानदार अधिकारी पर कोई एक्शन की बात कैसे कर सकता है। के पाठक बढ़िया काम कर रहे हैं, वे तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना ही चाहते हैं, तो इसमें भला परेशानी क्या है। अधिकारी विभाग को लेकर जो अच्छा समझते हैं उसी के मुताबिक निर्णय लेते हैं। जो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन पर मुझे आश्चर्य होता है। सीएम ने सभी से कहा कि यदि किसी को किसी तरह की कोई भी शंका है तो वे आकर बताएं, हम सभी की बात सुनेंगे और सभी के हित में काम करेंगे। हालांकि स्कूल के समय को लेकर हो रहे विवाद पर सीएम नीतीश ने यह भी कहा था कि इस विषय में के पाठक से बात करेंगे। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने स्कूल के समय को 10 से 4 करने की बात कही थी। बावजूद इसके के पाठक ने स्कूल की टाइमिंग नहीं बदली, जिसके बाद विपक्षियों ने अफसरशाही का आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब तक के पाठक ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो काफी सराहनीय रहे हैं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे यदि शिक्षा व्यवस्था में इस तरह से सख्ती बढ़ती जाए तो वो दिन अब दूर नहीं जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी और शायद ही कोई आगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर उंगली भी उठाए। लेकिन अब एक बार फिर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक नई मोड़ पर आकर खड़ी हुई है, क्योंकि के पाठक अब शिक्षा विभाग के साथ साथ बिहार से भी विदा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। के पाठक ने खुद ही सरकार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का अनुरोध किया था, जिसके बाद उन्हें एनओसी मिल गई। आपको बता दें कि के पाठक ने साल 2023 में जून के महीने में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद संभाला था और लगभग 9 महीने में उन्होंने कई बदलाव किए। इनके आने के बाद सरकारी स्कूलों में अनुशासन को सख्ती से लागू किया गया, साथ ही साफ सफाई को लेकर भी काफी ध्यान दिया गया। स्कूल की स्थिति में सुधार की जा सके, इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी तक को ड्यूटी दी गई और निरीक्षण के लिए लगाया गया। यहाँ तक कि कई बार वे खुद भी बिना बताए निरीक्षण के लिए स्कूल में पहुंच जाया करते थे। स्कूल में बार बार लागू हो रहे सख्त नियमों से सरकारी शिक्षकों का एक बड़ा तबका भी इनसे नाराज चल रहा था। महागठबंधन की सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से भिड़ने के बाद कुलपतियों के वेतन रोकने के मामले ने भी तूल पकड़ा था। इस वजह से के पाठक की टकराहट केवल विधानसभा, सरकारी स्कूल और कॉलेज तक ही नहीं, राजभवन तक भी पहुंच चुकी थी। कई लोगों ने तो इनकी शिकायत राजभवन में भी की। बावजूद इसके के पाठक अपने फैसलों पर अड़े रहे। कई विवादों के बाद भी के पाठक ने शिक्षा विभाग के लिए एक सराहनीय प्रयास किया है। लेकिन अब बिहार से के पाठक की विदाई के बाद यही उम्मीद के पाठक की जगह पर आने वाले नए अधिकारियों से लोगों की होगी। जिस तरह से के पाठक ने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी थी, अब देखना है कि के पाठक की जगह आने वाले नए अधिकारी लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरने में कितने सफल हो पाते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि के पाठक एक अधिकारी के रूप में आपको कैसे लगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।